हमसे ने कहा था कि एक दिन तेरे राम आएंगे। सवरी सोच रही है कि दो आए हैं। मेरे गुरु ने कहा था दो होंगे, एक सावरे होंगे, एक गोर वर्ण के, लगते तो वही। फिर कहा था गुरुजी ने जटाधारी होंगे, जटाजूट होंगे, दोनों की जटाजूट हुई। फिर गुरुजी ने एक बात और कही थी, क्या? उनकी भुजाएं घुटनों से लंबी हो। तो नजर मारी तो देखा घुटनों से लंबी भुजाएं। देखिए गोमती देवी, गोमती कथा के बीच में ध्यान अगर आपका दूसरी जगह है तो कथा सुनना बेकार। हम संसारी जरूर हैं, लेकिन कथा में आकर के हम संसारी नहीं रहते। और जो कथा में आकर के भी गंगा पे जाके गोता नहीं मारा जिसने कथा में ध्यान नहीं लगाया तो कथा बेकार है, जीवन ही बेकार। कहा कि हाथ भुजाएं लंबी होंगी घुटनों से, तो ध्यान से देख रही, घुटनों से लंबी। एक पहचान और कही थी कि दोनों सगे भाई होंगे। अब संकोच कर रही है, तीन पहचान हो गई है, पूछना चाह रही है। कहती है कि ये जो आपके साथ गोर वर्ण के हैं, गोरे रंग के हैं, आपके क्या लगते हैं? मेरे भाई। पहचान बन गई, अब विश्वास हो गया, चरणों में लिपट गई। फिर दयालु हे कृपालु, आंखों से आंसू झर रहे हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे कि प्रभु मेरा विश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन मुझे गुरु जी ने कहा था कि विश्वास डगमगाना मत, जरूर आएंगे। उसी आस पर रह करके मैं आज तक आपका इंतजार कर रही हूँ। आज मेरे गुरु जी की वाणी सत्य हो गई। अब मेरे प्रभु मेरे दरवाजे पर आए, मुझे दर्शन दिए। एक बात गुरु जी ने और कही थी कि उनके चरण धुलाना, कहती है मैं तो नीच पापी हूँ, नीच जाति की अधम औरत हूँ, मुझे भक्ति स्तुति कुछ नहीं आती, मंत्र वगैरह कुछ नहीं आते, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अगर जल को मैं हाथ लगाऊंगी तो जल भी है पवित्र हो जाएगा। अपने आंखों के आंसुओं से भगवान के चरण धुला रहे। फिर अंदर गई, कंदमूल मीठे मीठे फल लाई, भगवान को भोजन खिला रही है, और भगवान भी बड़े आनंद से उन फलों को खा रहे हैं। कई वेदों में तो लिखा है कि बिल्ली बेर लेकर के आई है, और उन बेरों को चाक चाक करके कहीं खट्टा बैर ना चला जाए, मीठे मीठे बेर भगवान को खिला रहे हैं। कहती मैं स्तुति नहीं जानती। भगवान कहते भामनी आज तू मेरी स्तुति नहीं करेगा, बैठ, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तेरे जो तप किया है, तप होता है जो हम लगातार करते हैं, नित्य नेम करते हैं, तप करते हैं। तो तूने तप किया है, तेरे तप के आगे मैं तुझे नमन करता हूं भावनी। भगवान श्री राम जी 9 भक्ति सुनाते हैं सबरी जी, और कहते हैं सबरी जिसके अंदर एक भी भक्ति है वो भी मेरे धाम को जाता है, और तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्ति है। ऐसा कहकर के भगवान श्री राम जी सबरी से कहते हैं, सबरी क्या तुझे सीता के बारे में कोई खबर है, कुछ बता सकती है? सबरी कहती है प्रभु मुझे कुछ चीज का मालूम नहीं, मैं तो अज्ञान हूं, मूर्ख। लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा था
कि जब राम जी आए और तेरे से कुछ पूछे तो उसको बताना कि पंपापुर में चले जाए, वहां सुग्रीव मिलेंगे, वो श्री राम जी की मदद करेंगे। कि प्रभु आप पंपापुर में चले जाइए, वहां श्री राम जी मिलेंगे और आपकी जरूर मदद करेंगे। ऐसा कह करके सबरी जी ने अपने अंगूठे की दूसरे अंगूठे से दबा करके अग्नि पैदा की है और उस अग्नि में अपने आप को प्रभु के धाम में चले गई। सत्य। फिर श्री राम जी वहां से चले, आगे चले हैं तो नारद जी मिले। नारद जी श्री राम जी को देख करके अपने आप को कोसते हैं, मेरे कारण प्रभु, मेरे श्राप के कारण प्रभु श्री राम जी आज जंगलों की खाक छाप रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी कहते हैं, नारद जी ये तो मेरी ही माया थी, मैं ही चाहता था, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है मेरी माया से ही हो रहा है। प्राणी अपने आप को दोष देता है, अपने आप को बढ़ाई देता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। व्यक्ति का कोई भी अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वो मेरी ही इच्छा से हो रहा है। वहां से भगवान श्री राम जी पंपापुर में जाते हैं, सुंदर तालाब, वहां पर स्नान इत्यादि करते हैं और लक्ष्मण जी को धार्मिक कथाएं बताते हैं। कल की कथा में हम बताएंगे कैसे सुग्रीव को जब पता लगता है कि दो आए हुए, हाथ में धनुष बाण है, लेकिन संतों जैसा वेश है, हाथ में धनुष बाण है। हो सकता है कि वाली के भेजे हुए हो, फिर वो हनुमान जी को भेजेंगे। आगे की कथा वहीं से। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, अपने अपने माता पिता की। मुख से एक बार मुख को पवित्र कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जिन्होंने सेवा के लिए भी यहाँ जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र करती है, रोजाना सबको जगाती है, संतोष